जय माता दी मित्रों, आपके और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दशा माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा नल व उसकी रानी दमयंती रहते थे। उनके 2 पुत्र थे। राजा के राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वहाँ की प्रजा बहुत ही सुखी व संपन्न थी। राजा के राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। एक समय की बात है, जब होली के बाद राजमहल में दासी काम कर रही थी। वह रानी दमयंती को बता रही थी कि आज उसका दशा माता का व्रत है। आज मैं पीपल के वृक्ष की पूजा कर दशा माता गले में धारण करूंगी। तब रानी दमयंती ने दासी से पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब दासी ने बताया कि ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह व्रत सभी सुहागन स्त्रियों को करना चाहिए। यह सुनकर रानी दमयंती ने कहा कि मैं भी यह व्रत करूंगी, तुम मुझे बता देना कि यह कैसे किया जाता है। तब दासी ने बताया कि यह व्रत दशमी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन सुबह स्नान कर बाल धोकर पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। दशा माता के नाम का डोरा गले में धारण किया जाता है। दशा माता से घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। उसके पश्चात चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आई। रानी दमयंती ने दासियों के साथ यह दशा माता का व्रत किया। गले में दशा माता का धागा धारण किया। पूजा करने के कुछ समय पश्चात रानी महल में आई। राजा की नज़र रानी दमयंती के गले में पहने हुए धागे पर पड़ी। राजा नल ने रानी दमयंती से पूछा कि यह क्या है। रानी दमयंती ने राजा को सारी बात बताई। कहा, यह दशा माता का धागा है, इससे हमारे महल की दशा सुधरेगी, राज्य में सुख समृद्धि का वास होगा। राजा यह सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गया। वह बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह कहकर राजा ने रानी के गले से दशा माता का धागा तोड़कर नीचे गिरा दिया। तब रानी ने राजा से बोला कि यह आपने बहुत ही गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानी ने दशा माता से इसके लिए माफ़ी मांगी और रोने लगी। कुछ दिनों बाद राजा के स्वप्न में एक बुढ़िया आई। उसने राजा से कहा कि पहले तेरे राज्य की स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि तेरी दशा बहुत अच्छी चल रही थी, पर अब तेरी दशा बहुत खराब आने वाली है। तेरा राज तुझसे छिन जाएगा। ऐसा सुनकर राजा का स्वप्न टूट गया। कुछ दिनों बाद ऐसा ही हुआ जैसा उस बुढ़िया ने स्वप्न में कहा था। राजा के राज्य की हालात बहुत खराब हो गए। भूखमरी की स्थिति आ गई। राजा का खजाना खाली हो गया। राजा के पास भी अब कुछ नहीं बचा था। तब उसने सोचा कि हमें राज्य छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तब राजा ने रानी दमयंती से कहा कि तुम अपने पीहर चली जाओ। पर रानी दमयंती ने कहा कि मैं आपको ऐसी हालात में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। अब जैसा भी होगा हम दोनों एक साथ ही गुजारा करेंगे। तब राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें अपने जीवन का गुजारा बसर करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें राज्य छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ेगा। यह कहकर राजा और रानी महल से निकल गए। कुछ समय चलने के बाद राजा व रानी को एक भील राजा का महल दिखाई दिया। तब राजा रानी ने यह निश्चय किया कि वे अपने दोनों पुत्रों को यहीं भील राजा के पास छोड़ देते हैं। यह सोचकर राजा रानी भील राजा के महल में गए। उन्होंने भील राजा को बोला कि हम हमारे दोनों पुत्रों को आपके पास अमानत के तौर पर छोड़कर जा रहे हैं। जब हमारी स्थिति अच्छी होगी तब हम इन्हें आकर वापस ले जाएंगे। ऐसा कहकर राजा ने अपने दोनों पुत्रों को वहीं छोड़ दिया। राजा और रानी ने अपने आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी। कुछ दूर चलने के बाद राजा के पुराने मित्र का महल आया। राजा नल और दमयंती ने राजा से मिलने के लिए राजा के महल पहुंचे। मित्र राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। राजा और रानी को उसने रात में अपने शयन कक्ष में सुला दिया। रात को जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि शयन कक्ष के कमरे में एक खूंटी लगी है, जिस पर एक महंगा गले हार लटका है। वह खूंटी इस हार को धीरे धीरे निगल रही है। देखते देखते खूंटी इस हार को पूरा निगल गई। यह देखकर राजा घबरा गया और रानी को उठाया।
वह रानी से बोला कि देखो, यह खूंटी इस हार को निगल गई है। अब हमें हमारा मित्र चोर समझेगा, इसलिए हमें इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए। यह सोचकर राजा रानी दोनों वहाँ से चुपचाप निकल गए। जब सुबह मित्र राजा की पत्नी शयन कक्ष में आकर देखती है तो खूंटी पर हार नहीं था। वह अपने पति से जाकर कहती है कि आपके मित्र कैसे चोर हैं। हमने उन्हें खाना खिलाया, उनका आदर सत्कार किया, शयन कक्ष में सुलाया और वह हमारा हार लेकर चले गए। ऐसे कैसे आपके मित्र हैं? कुछ दिनों तक चलने के पश्चात राजा की बहन का गांव आ गया। तब उसने मुखबिर से सूचना अपनी बहन को पहुंचाई और कहा कि आपके भाई और भाभी दोनों आपके गांव में हैं, बहुत ही बुरी हालत में हैं। उनके पास ना हाथी घोड़ा कुछ भी नहीं है, वह अकेले ही हैं, वह बर्बाद हो चुके हैं, उनका राजपाट छिन चुका है। यह सुनकर राजा की बहन सोच में पड़ गई। उसने अपने भाई भाभी के लिए सूखी रोटी में प्याज रखकर उनसे मिलने पहुंची। भाई ने तो अपने हिस्से का खाना खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से का खाना एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। फिर आगे चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक नदी का किनारा आया। राजा और रानी बहुत थक चुके थे। राजा ने नदी में से कुछ मछलियाँ पकड़ी। उसने रानी को कहा कि आप इनको देखिए, मैं गांव में होकर आता हूँ। गांव में एक साहूकार था जिसके उस दिन भोज था। राजा वहाँ से खाना खाकर आ गया। वह रानी के लिए भोजन लेकर लौट रहा था। लौटते समय रास्ते में एक पक्षी ने भोजन पर झपट्टा मारा, जिससे सारा खाना गिर गया। राजा यह देखकर बहुत ही व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा कि रानी क्या सोचेगी कि वह अकेले खाना खाकर आ गए, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। उधर दूसरी ओर रानी के पास जो मछलियाँ थी वह जीवित होकर नदी में कूद गई। तब रानी ने सोचा कि राजा क्या सोचेंगे कि रानी ही सारी मछलियाँ खा गई, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाया। वह यह सोचकर रह गई। राजा और रानी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, पर उन्हें कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। वह दोनों एक दूसरे के भाव समझ गए। वह वहाँ से चल दिए। चलते चलते रानी का पीहर आ गया। अब उन दोनों ने यह निश्चय किया कि हम दोनों यहीं रहकर कुछ काम करेंगे, यहीं अपना जीवन यापन करेंगे। रानी तो अपने पिता के राजमहल में दासी का काम करने लगी। राजा उसी गांव के तेली की घानी में काम करने लगा। दोनों मन लगाकर मेहनत से खूब काम करते हैं। कुछ दिनों पश्चात दशा माता का व्रत फिर आया। राजा की सभी रानियां और दासियों के साथ रानी दमयंती ने भी दशा माता का व्रत रखा था, इसलिए सभी सुबह जल्दी स्नान कर रही थी। तब रानी दमयंती ने सभी रानियों के बाल गूंथे। राजमाता ने दासी दमयंती से कहा कि आओ मैं तुम्हारा सिर गूंथ दूं। राजमाता दासी का सिर गूंथने लगी। तब दासी के सिर में राजमाता को एक राज चिन्ह दिखाई दिया। यह देखकर राजमाता की आंखों में आंसू आ गए। आंसू जाकर दासी की पीठ पर गिर गए। दासी ने पूछा कि आप रो क्यों रही हैं? तब राजमाता ने बताया कि मेरी एक पुत्री है, उसके सर पर भी एक ऐसा ही निशान है। यह सुनकर दासी रोने लगी। उसने राजमाता को पूरी बात बताई कि मैं आपकी ही पुत्री हूँ, हमारे राज्य में विपदा आ गई थी, इसलिए मैं यहाँ दासी का काम कर रही हूँ। यह सुनकर राजमाता भावुक हो गई और बेटी को गले से लगा लिया। तब रानी दमयंती ने कहा कि माँ, मैं भी दशा माता का व्रत करूँगी। दशा माता की कृपा से मेरे राज्य की स्थिति भी सुधर जाएगी। यह कहकर रानी दमयंती ने भी दशा माता का व्रत का संकल्प लिया। राजमाता ने रानी दमयंती से राजा नल के बारे में पूछा कि वे कहाँ पर हैं। तब रानी दमयंती ने बताया कि वह तो एक तेली की खानी में काम करते हैं। राजमाता ने राजा नल को लेने के लिए सैनिकों को भेजा। उन्हें राज्य में बुलवाया गया। उनका खूब आदर सत्कार किया गया। समय बीतता गया। कुछ दिनों पश्चात राजा के स्वप्न में फिर वही बुढ़िया आई। राजा से स्वप्न में बोली, तेरी दशा खराब थी, इसलिए तेरे राज्य का यह हाल हुआ, लेकिन अब तेरी दशा अच्छी आने वाली है, वापस तेरा राज्य खुशहाल हो जाएगा। यह सुनकर राजा का स्वप्न टूट गया। कुछ दिनों बाद राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य के लिए निकल गए। चलते चलते राजा नल रानी दमयंती उसी गांव में पहुँचे जहाँ राजा की बहन का ससुराल था। राजा नल ने सैनिकों से बहन को सूचना पहुँचाई।
कि आपके भाई भाभी आपसे मिलने आए हैं, वह बहुत अच्छी हालत में हैं। यह सुनकर बहन बहुत खुश हुई। वह भाई भाभी से मिलने के लिए अच्छे अच्छे पकवान खाना लेकर आई। यह देखकर रानी दमयंती ने कहा, भाई साहब, उस समय हमारी दशा बहुत खराब थी, इसलिए आपने हमें सूखी रोटी और खाना खिलाया, लेकिन आज हमारी बहुत अच्छी दशा है, इसलिए आप हमारे लिए पकवान लेकर आई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको आपका खाना वापस देना चाहती हूँ। यह कहकर रानी दमयंती ने उस खड्डे को खुदवाया जिसके अंदर उसने सूखी रोटी और प्याज दबाया था। जब खड्डे को खोदा गया तब उसमें हीरे जवाहरात निकले। हीरे जवाहरात राजा नल ने अपनी बहन को तोहफे के स्वरूप दे दिए और आगे चल दिए। कुछ दिनों के चलने के पश्चात राजा के मित्र का गांव आया। फिर वापस वह दोबारा अपने मित्र से मिलने के लिए उसके महल में पहुंचा। राजा ने उसका आदर सत्कार किया। उन्हें वापस उसी शयन कक्ष में सुला दिया जहां से वह गले का हार गायब हुआ था। जब राजा रात को सो रहा था तब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि जिस खोटी ने हार निगल लिया था वही खोटी वापस उस हार को उगल रही थी। वह हार उसकी खोटी पर टिका है। सुबह राजा ने मित्र राजा व उसकी पत्नी को कक्ष में बुलाया। उन्हें यह बताया कि उस समय हमारी दशा बहुत खराब थी, इसलिए यह हार खूंटी ने निगल लिया था, पर अब दशा माता की कृपा से हमारी दशा बहुत अच्छी व पहले जैसी हो गई है, इसलिए यह हार खूंटी ने वापस निकाल दिया है। यह रहा आपका हार, हम चोर नहीं थे। यह सुनकर मित्र राजा व उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुए। वह उनसे माफ़ी मांगने लगे। अगले दिन राजा नल दमयंती वहाँ से आगे की यात्रा पर निकल गए। चलते चलते भील राजा का महल आया। तब रानी ने कहा, हम अपने दोनों पुत्रों को भी साथ लेकर चलते हैं। जब राजा रानी भील राजा के महल पहुँचे, राजा ने भील राजा से कहा कि हमने हमारे पुत्रों को आपके पास अमानत के तौर पर छोड़ा था, अब हम वापस आ गए हैं, आप हमारे पुत्र वापस दे दीजिए। भील राजा ने उनसे कहा कि आपके पुत्र यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ से तो वो भाग गए हैं। रानी ने वहाँ दो सुंदर बालकों को देखा। उन्हें देखकर बोली, यह दोनों मेरे पुत्र हैं। लेकिन भील राजा ने रानी को उसके पुत्र देने से मना कर दिया। तब रानी दमयंती ने कहा कि अगर ये मेरे पुत्र होंगे तो मेरे सीने से दूध निकलकर इनके मुंह में चला जाएगा, अगर यह आपके पुत्र होंगे तो मेरे सीने से दूध नहीं निकलेगा। यह कहकर उन दोनों पुत्रों को सामने खड़ा कर दिया गया। रानी के सीने से दूध निकलकर उनके मुंह में चला गया तो रानी ने कहा कि यह मेरे पुत्र हैं। ऐसा कहकर वह अपने पुत्रों को लेकर वापस अपने राज्य को चले गए। राज्य पहले जैसा खुशहाल और सुख समृद्ध हो चुका था। सभी प्रजा ने राजा और रानी का स्वागत किया। उसके पश्चात राजा नल और रानी दमयंती ने प्रजा में ढिंडोरा पिटवाया कि सभी सुहागन स्त्रियां चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत करेंगी, जिससे हमारे राज्य में खुशहाली आएगी। उसके पश्चात सभी राज्य की सुहागन महिलाएं दशा माता का व्रत करने लगीं। दशा माता जैसा राजा नल और रानी दमयंती के साथ किया, वैसा किसी के साथ ना करना। जैसा राजा नल और रानी दमयंती की स्थिति सुधारी, उनको सुख समृद्धि प्रदान की, वैसी सबकी करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।